एक सर्द रात थी। दिल्ली की हवा में एक अनकही उदासी घुली हुई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी, पर मेरे भीतर जो तूफान उठ रहा था वो कहीं ज्यादा ठंडा और अकेला था। उस रात मेरे मामा, मेरे देवर, जिसे मैं प्यार से मामा बुलाती थी, ने आकर मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी दुनिया को पलट दिया। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, एक रहस्य की तरह, एक सच्चाई की तरह जो मैंने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में ताला लगाकर रखी है। उन्होंने कहा था, भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। उस एक पल की खोज ने मेरे जीवन के हर एक रंग को हमेशा के लिए बदल दिया। समय सब कुछ बदल देता है, पर वो याद, वो एहसास वही है मेरे साथ हर पल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो मेरे जीवन का सबसे गहरा राज है, और इसे सुनते समय मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप हर एहसास को गहराई से महसूस कर सकें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रिया दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे राहुल से, और इन 7 सालों में मैंने घर की हर दीवार को अपने प्यार और समर्पण से सींचा था। हमारी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसमें धीरे धीरे प्यार पनपा था। राहुल एक मेहनती और समर्पित पति थे, पर उनका काम उन्हें अक्सर शहर से दूर ले जाता था। मुंबई और बैंगलोर में उनकी कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स चलते रहते और वो हफ्तों हफ्तों घर से दूर रहते। मैं घर संभालती, बच्चों का ध्यान रखती और अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाती रहती। पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे लगता था शायद राहुल मुझे, मेरी कोशिशों को, मेरी भावनाओं को उस गहराई से नहीं समझते थे जिस गहराई से मैं उन्हें चाहती थी। हमारे घर में एक और सदस्य था, राहुल का छोटा भाई अमित। अमित जो मुझसे उम्र में काफी छोटा था, पर उसकी बातें हमेशा मुझे हैरान करती थी। वो एक समझदार, संवेदनशील लड़का था जो अभी बैंगलोर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। परिवार में उसे सब छोटा कहते थे, पर मैं उसे प्यार से मामा बुलाती थी। ये हमारा अपना एक मजाकिया कोड था, क्योंकि वो अक्सर मुझे ऐसी सलाह दे जाता था जो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह लगती थी। अमित मेरा देवर होने के साथ साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था, जिसके कंधे पर मैं बिना झिझक अपना सर रख सकती थी। वो अक्सर फोन करके मेरा हालचाल पूछता, और जब भी दिल्ली आता तो मेरे साथ घंटों बातें करता। वो राहुल की तरह गंभीर नहीं था, बल्कि मेरे मन की उथल पुथल को बड़ी आसानी से भांप लेता था। वो रात आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। राहुल मुंबई में थे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए। उन्हें गए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी। सुबह से घर के कामों में लगी थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनकी ट्यूशन, फिर रात का खाना, सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा था। शाम होते होते मौसम बिगड़ गया। दिल्ली में अचानक तेज आंधी तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। शहर की सारी लाइटें गुल हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, पर मैं अकेली थी। बैठक में बैठी मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में मेरा दिल अजीब सी घबराहट से भर रहा था। ये अकेलापन मुझे अंदर तक खाने लगा था। मुझे राहुल की बहुत याद आ रही थी। मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ? क्या मेरी अपनी कोई पहचान नहीं? क्या राहुल को कभी मेरी परवाह होती भी है? क्या उन्हें मेरे बिना भी कभी अधूरापन महसूस होता होगा? मैं इन्हीं विचारों में खोई थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इतनी रात इस तूफान में कौन हो सकता है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने अमित को देखकर मैं हैरान रह गई। वो पूरा भीगा हुआ था। उसके बाल पानी से सने थे और उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी चिंता थी। अमित, तुम इतनी रात को और इस मौसम में? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह दिल को सुकून देने वाली थी। भाभी, आपको पता है ना, मैं ऐसे मौसम में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। न्यूज़ में तूफान की खबर सुनी तो सोचा आपसे मिल आऊं। फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ट्रेन से आया, फिर टैक्सी नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़ा। मैं उसे अंदर ले गई, उसे तौलिया दिया और गर्मा गर्म चाय बनाने लगी। बिजली अभी भी नहीं थी तो हमने मोमबत्तियों की रोशनी में बैठकर बातें करना शुरू किया। मैंने उसे बताया कि मैं कितनी अकेली महसूस कर रही थी,
कैसे राहुल की कमी मुझे अंदर तक परेशान कर रही थी। मैंने अपनी सारी शिकायतें, अपनी सारी निराशाएं उसके सामने उड़ेल दी। अमित, तुम्हें पता है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इस घर की देखभाल के लिए हूँ। राहुल अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें मेरी परवाह ही नहीं होती। मैं क्या करती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी के 7 साल हो गए, पर वो शुरुआती प्यार, वो अपनापन, वो सब कहीं खो गया है। मेरी आवाज़ भर्रा गई थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अमित चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, एक ऐसी समझ जो अक्सर बड़ों में भी नहीं होती। जब मैं शांत हुई तो उसने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उसकी आवाज में वो गंभीरता थी जिसके लिए मैं उसे प्यार से मामा बुलाया करती थी। भाभी, उसने कहा, मुझे पता है आप क्या महसूस कर रही हैं और ये भी जानता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं, पर आज मैं आपसे कुछ ऐसा कहने आया हूँ जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। क्या अमित? उसने एक लंबी सांस ली। आप जानती हैं, राहुल भैया बचपन से ही थोड़े शांत स्वभाव के हैं। उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करना कभी नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे महसूस नहीं करते, बल्कि वे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उसने बताया कि कैसे राहुल के जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब वे पूरी तरह टूट चुके थे। ये हमारी शादी से कुछ साल पहले की बात थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। राहुल उस दोस्त से सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते थे। उस दुर्घटना ने राहुल को अंदर से हिला दिया था। वे गहरे सदमे में चले गए थे। उनका काम, उनकी जिंदगी, सब कुछ थम सा गया था। परिवार ने बहुत कोशिश की, पर वे अपनी चुप्पी से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस समय अमित ने अपनी बात जारी रखी। भैया ने खुद को पूरी तरह बंद कर लिया था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, किसी से बात नहीं करते थे। हम सब चिंतित थे कि कहीं वे डिप्रेशन में न चले जाएं। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, कह रहे थे उन्हें किसी सहारे की जरूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उन्हें फिर से जीना सिखाए। अमित की बातें सुनकर मैं स्तब्ध थी। राहुल ने कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे पता था कि उनके एक दोस्त की मौत हुई थी, पर इतना गहरा सदमा, इतनी त्रासदी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। फिर आप उनकी जिंदगी में आई भाभी। अमित ने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ा। आपकी शादी उनसे हुई। शुरू में वे बहुत बुझे बुझे रहते थे, आपको भी शायद याद होगा। हाँ, मुझे याद था। शादी के बाद राहुल बहुत कम बोलते थे। मुझे लगता था कि शायद वे मुझे पसंद नहीं करते या इस शादी से खुश नहीं हैं। मैं बहुत कोशिश करती थी उनसे बात करने की, उन्हें हंसाने की, पर वे हमेशा एक दीवार बनाए रखते थे। मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया था उन्हें समझने की, उनके साथ घुलने मिलने की। आपकी सादगी, आपकी मुस्कान, आपका धैर्य, वो सब कुछ था जो उन्हें उस समय चाहिए था। अमित की आवाज़ अब और भावुक हो रही थी। धीरे धीरे आपने अपनी मौजूदगी से, अपनी देखभाल से, अपने प्यार से उनके जख्मों को भरना शुरू किया। आपने उन्हें कभी जोर नहीं दिया, बस उनके साथ खड़ी रहीं। उनकी पसंद नापसंद को समझा, उनके खाने का ध्यान रखा, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा। आपने उन्हें महसूस कराया कि वे अकेले नहीं हैं। आपको याद है, एक बार भैया का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था। वे उस समय बहुत परेशान थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर आप भाभी, आपने बिना कुछ कहे उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। आपने अपनी छोटी छोटी बचत से घर के खर्चों को संभाला। उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में कोई कमी है। आपने चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी थीं ताकि वे अपने कर्ज चुका सकें, और आपको पता भी नहीं चला कि मैंने उन्हें देखा था। अमित की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने अपनी चूड़ियां बेची थीं, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि राहुल को भी नहीं। ये मेरे लिए एक निजी बलिदान था जो मैं अपने पति के लिए करना चाहती थी। भाभी, आपने उन्हें दोबारा खड़ा किया है। आपने उन्हें फिर से जिंदगी से प्यार करना सिखाया है। वे आज जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से है। वे आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि वे जानते हैं कि आप हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहेंगी। वे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि वे आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे डरते हैं कि कहीं वे आपको खो न दे। और फिर अमित ने वो शब्द कहे जो मेरे जीवन की दिशा बदल गए।
उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में भी। भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। आप सिर्फ राहुल के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे घर की नींव है। आपने उसे टूटने से बचाया है, उसे फिर से जीना सिखाया है। आपकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वे आपसे इतना प्यार करते हैं कि जब भी वे दूर जाते हैं तो मुझसे कहते हैं, अमित, प्रिया का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला महसूस मत होने देना। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं, पर वो मेरी जिंदगी है। अमित की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये सालों के अनकही दर्द, निराशा और अकेलेपन का पिघलना था। मुझे राहुल की चुप्पी का मतलब समझ आ गया था। मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में, एक ऐसी ताकत के रूप में जिसने किसी की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी थी। मैंने राहुल को हमेशा एक पत्थर की तरह देखा था जो अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है, पर अमित की बातों ने दिखाया कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक चोट खाया हुआ इंसान था जिसे मेरे प्यार ने धीरे धीरे ठीक किया था। उस रात मैंने अपने दिल में एक गहरा राज ताला लगाकर रख लिया। ये राज राहुल के प्रति मेरे प्यार का, मेरी अहमियत का और हमारे रिश्ते की अटूट गहराई का था। मुझे समझ आ गया था कि मेरा काम, मेरा त्याग, मेरा धैर्य, वो सब कुछ जो मुझे कभी व्यर्थ लगता था, वो कितना महत्वपूर्ण था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे मैंने अपने दिल में ताला लगाकर रखा था, पर अब वक्त आ गया था इसे दुनिया के सामने लाने का, कम से कम अपने लिए। सुबह होते होते तूफान थम गया था। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी और मेरा मन एक अजीब से सुकून और शांति से भरा हुआ था। अमित सुबह की पहली ट्रेन से वापस बैंगलोर चला गया, पर अपने पीछे मेरे लिए एक नई दुनिया छोड़ गया था। अगले दिन शाम को राहुल वापस आ गए। हमेशा की तरह वे थके हुए थे, पर उनकी आंखों में मुझे देखने की एक हल्की सी चमक थी। मैंने उन्हें गले लगाया और इस बार मेरे गले लगाने में वो सारी समझ, वो सारा प्यार था जो मैंने उस रात सीखा था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी। मैंने उन्हें एक कप गर्मा गर्म चाय दी और उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनी, उनके काम के बारे में पूछा। इस बार मैंने उनकी चुप्पी को उनकी भावनाओं की कमी नहीं समझा, बल्कि उनके गहरे प्यार का एक अलग रूप समझा। मैंने उन्हें प्यार से देखा और मुझे उनके चेहरे पर वो थकावट नहीं बल्कि वो इंसान दिखा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था और जो मुझ पर इतना भरोसा करता था कि वो अपनी सबसे कमज़ोर भावनाओं को मेरे सामने उजागर किए बिना भी जानता था कि मैं उसके साथ हूँ। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। ये कोई अचानक बदलाव नहीं था बल्कि एक धीमी, गहरी प्रक्रिया थी। मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया और राहुल भी धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश करने लगे। वे अब ज्यादा मुस्कुराते थे, ज्यादा बातें करते थे और मुझे महसूस कराते थे कि मैं उनकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हूँ। आज भी जब कभी अकेलापन महसूस होता है या जब कभी मुझे अपनी अहमियत पर शक होता है तो मुझे अमित के वो शब्द याद आ जाते हैं, भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। और हर बार ये याद मुझे एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत से भर देती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने जिंदगी में एक ऐसे मोड़ का सामना किया है जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये दर्शाती है कि कैसे समय सब कुछ बदल देता है, पर कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानी प्यार, परिवार, त्याग और एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन के बारे में है जिसने मुझे अपनी वास्तविक पहचान से रूबरू कराया। ये प्रेरणादायक सफर मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि मेरे जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और कैसे छोटे पल बड़े बदलाव ला सकते हैं। मेरी जिंदगी में उस एक खोज ने मुझे बदल दिया और अब मैं जानती हूँ कि मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी किसी जीवन बदलने वाली खोज से गुजरे हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपके साथ साझा कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।